वेलकम टू AK स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AK स्टडी पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं एनसीसी के बारे में। एनसीसी होता क्या है, एनसीसी कब शुरुआत हुआ, उसका उद्देश्य क्या है और एनसीसी का आदर्श वाक्य और एनसीसी का शपथ जो होता है वो क्या क्या शपथ उसमें लिया जाता है, एक कैडेट को क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आज पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। एनसीसी का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या पढ़ना रहता है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन और कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे AK स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए पहला देखते हैं कि एनसीसी है क्या। तो एनसीसी भारत की एक सैन्य संगठन है जो कि ये स्कूल कॉलेज के छात्रों को सेना के द्वारा नौसेना और वायुसेना के उपयुक्त सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करती है। ये जो एनसीसी है वो भारतीय सेना के द्वारा, वो नेवी हो एयरफोर्स हो, तीनों में एनसीसी होता है, क्योंकि यहाँ पे एनसीसी को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ग्रुप में चलाई जाती है। एनसीसी एनसीसी को हम सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एनसीसी के कैडेट जो है वो एक आर्मी का रोल प्ले करते हैं, जो कि आपातकाल स्थिति में एक देश के काम आ सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे एनसीसी की शुरुआत कब हुई। तो एनसीसी की शुरुआत 15 अप्रैल 1948 में सिर्फ मात्र 2000 कैडेटों के साथ शुरू हुई थी, जो कि आज फिलहाल में 13 लाख से 15 लाख कैडेटों का विश्व का, भारत का नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा युवा संगठन ये है, एनसीसी हो गया इस टाइम। और आइए देखते हैं एनसीसी का उद्देश्य क्या है। एनसीसी का उद्देश्य संगठित, प्रशिक्षित और प्रेरित युवाओं का मानव संगठन तैयार करना है, और दूसरा है निस्वार्थ सेवा प्रदान करने की भावना का विकास करना। और आपका तीसरा जो है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, इसको मैं लिख देता हूँ क्योंकि आपको अच्छे समझ में है, इसलिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। धीरे धीरे लिख के अगर आपको समझाया जाए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, और अगर मैं यहाँ पे लिखा हुआ सिर्फ पढ़ के सुना दूं तो मायने नहीं रहता है। चलिए तो लिख के मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे तीसरा हो जाएगा सशस्त्र बलों में, जो भारतीय सेना होती है उसे सशस्त्र बल भी कहते हैं हम। सशस्त्र बलों में कैरियर बनाने के लिए युवाओं, यहाँ पे हो गया सशस्त्र बलों में कैरियर बनाने के लिए युवाओं को प्रेरित करना, या इसका बोल सकते हैं सशस्त्र बलों में कैरियर बनाने के प्रति युवाओं के समूह में वातावरण बनाना, ये भी हो सकता है। और यहाँ पे चलिए चौथा देखते हैं पॉइंट जो है, देश के युवाओं में चरित्र, अनुशासन, नेतृत्व, धर्मनिरपेक्ष की भावना को विकसित करना है। आप लिख दूं, देश के युवाओं में चरित्र निर्माण, यहाँ पे आप पॉइंट जे के लिख सकते हैं, चरित्र निर्माण, अनुशासन, नेतृत्व, धर्मनिरपेक्ष, साहस की भावना विकसित करना है। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, यहाँ पे देखेंगे एनसीसी का आदर्श वाक्य। एनसीसी का जो आदर्श वाक्य है, एकता और अनुशासन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि हर एक बच्चे को ये पता होना चाहिए कि एनसीसी का मोटो क्या है। एनसीसी का मोटो यानी आदर्श वाक्य, एनसीसी का आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन है। ये हर एक कैडेट के बीच में होना कंपल्सरी होता है। जो एनसीसी का कैडेट होता है उसे एकता और अनुशासन फॉलो करना ही पड़ता है, या वो कैसे भी करे उसको करना ही है, क्योंकि एनसीसी सिर्फ इसी के आधार पे बड़ा से बड़ा काम कोई भी कर सकती है। एनसीसी के कैडेटों को शपथ भी लेना पड़ता है। जब एनसीसी हम ज्वाइन करते हैं तो हमें एक शपथ दिलवाया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं, ये है शपथ। पॉइंट वाइज 3 शपथ है, जिसे हमें एनसीसी में भर्ती होने से पहले लेना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं ये शपथ क्या है। तो मैं पढ़ के बता दूं आपको। राष्ट्रीय कैडेट कोर के हम सब कैडेट शपथ लेते हैं कि भारत की एकता को हमेशा बनाए रखेंगे। दूसरा पॉइंट है, हम संकल्प लेते हैं कि अपने राष्ट्र की अनुशासित तथा जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। और तीसरा पॉइंट है, हम वचन देते हैं कि निस्वार्थ भाव से सामुदायिक सेवा करेंगे तथा साथियों के प्रति लगाव बनाए रखेंगे। इसका मतलब तो आपको पता ही होगा, पढ़ के समझ सकते हैं, फिर भी मैं यहाँ पे बता दूं। इसमें पहला पॉइंट जो बोल रहा है, इसमें देखेंगे ये मेन पॉइंट यहाँ पे है, भारत की एकता को हमें, भारत की एकता जो है, ये अंडरलाइन मैं कर दे रहा हूँ, भारत की एकता को बनाए रखना है। आप इसे ऐसे अंडरलाइन करके या हाइलाइटर से आप ऐसे करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको पढ़ने में आसानी होगी और याद करने में भी आसानी होगी। आपको ये पता ही होना चाहिए, क्योंकि आपको कोई भी पूछ सकता है कि एनसीसी को क्या क्या करना चाहिए। शपथ ये है, और हमें एनसीसी में भर्ती हुए हैं तो इस शपथ को भी हमें ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए और हमेशा याद रहना चाहिए। चलिए इसमें पहला पॉइंट तो था भारत की एकता को बनाए रखना है, और दूसरा पॉइंट जो इसमें है, हम संकल्प लेते हैं कि अपने राष्ट्र के अनुशासित तथा जिम्मेवार नागरिक बनेंगे। तो इसमें अनुशासित तथा जिम्मेदार नागरिक,
इसमें ये आपका पॉइंट हो जाएगा। अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे, लेकिन जब आपको शॉर्ट देता है तो इतना लिखने से अच्छा है कि यहाँ पे आप सिर्फ लिख देंगे अनुशासित तथा जिम्मेदार नागरिक, बस इतना ही लिखेंगे तो हो जाएगा। और यहाँ पे भारत की एकता बस लिख देंगे तो हो जाएगा। मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे कि अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप लॉन्ग क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, और वही शॉर्ट क्वेश्चन अगर पूछता है, उसमें क्वेश्चन एक ही रहता है पर अगर शॉर्ट में पूछता है तो उसको आप पॉइंट डाल के लिख सकते हैं। तो चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? हम वचन देते हैं कि निस्वार्थ भाव से सामुदायिक सेवा करेंगे तथा साथियों के प्रति लगाव बनाए रखेंगे। तो ये है सोशल वर्क जो है सामुदायिक सेवा बनाए रखेंगे और लगाव बनाए रखेंगे सभी के साथ। यहाँ पे साथियों दिया है, यहाँ पे साथियों का अर्थ मतलब सभी को हो जाएगा, सभी के प्रति लगाव बनाए रखेंगे। तो चलिए देखते हैं अपना, अब हम सिलेबस को कवर करते हैं कि हमें एनसीसी, ये तो हो गया कि एनसीसी क्या है और इसके मतलब अभी कुछ इसके बारे में हमने नहीं जाना है अभी, लेकिन बस इतना जाना कि शुरुआत कहाँ हुई, एनसीसी की शुरुआत कब हुई, एनसीसी क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसका आदर्श भाग क्या है, और एनसीसी में जाने से पहले शपथ क्या लिया जाता है। अब हम एनसीसी जो सिलेबस है, कॉमन सिलेबस और मिलिट्री सिलेबस, दो भागों में बांटा गया है एनसीसी को, एनसीसी एग्जाम के लिए, जो कि कॉमन सिलेबस है। कॉमन सिलेबस को आर्मी के, ये जो एनसीसी का एग्जाम होता है, एनसीसी नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों ग्रुप में जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं इन्हें पढ़ाया जाता है, और इससे एग्जाम के से क्वेश्चन भी आते हैं। पर जो मिलिट्री सब्जेक्ट होता है वो स्पेशलाइज सब्जेक्ट होता है, जिसे कि हम आर्मी में अलग होता है, एयरफोर्स में अलग होता है और नेवी के लिए अलग होता है। तो यहाँ पे हम आज कॉमन सिलेबस का जो सिलेबस है उसे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपने एनसीसी का कॉमन सिलेबस जो है उसे हम डिस्कस करते हैं, और वहां पे जानेंगे कि एनसीसी जो कॉमन सिलेबस है, सीनियर डिवीजन का ये सिलेबस है। इसमें जानेंगे कि एनसीसी जनरल जो है, एनसीसी जनरल से इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं और कितने मार्क्स से इसमें क्वेश्चन दिए जाते हैं एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो में। पहला हमारा है एनसीसी जनरल। एनसीसी जो जनरल है उसके अंतर्गत कौन कौन से सब मतलब कौन कौन से टॉपिक आएंगे, तो यहाँ पे मैं बता दूं, एनसीसी जनरल में उद्देश्य पहले आएंगे, एनसीसी का कब शुरुआत हुआ, आपने तो पढ़ ही लिया होगा, शुरुआत कब शुरुआत हुआ इसका। इसके बाद प्रोत्साहन हो जाता है। मैं सब कुछ लिख के नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आप उतना लिखना जरूरी भी नहीं है, सिलेबस है तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे शुरुआत हो जाता है, यहाँ पे फिर से प्रोत्साहन हो जाएगा, यहाँ पे फिर ड्यूटी हो जाएगा। एनसीसी जनरल में ड्यूटियाँ कहाँ कहाँ एनसीसी कैडेट की लगाई जाती है और एनसीसी ड्यूटी कहाँ कहाँ कैडेट कर सकते हैं। फिर एनसीसी शिविर हो जाता है, यानी एनसीसी कैंप हो जाता है। कैंप्स के बारे में आपको जानना है, इसमें पढ़ना भी है, जानना भी है, और कैंप्स कितने प्रकार के होते हैं ये भी जानना है, और आचरण, जो आचरण होता है वो हमें जानना है। एनसीसी जनरल जो सिलेबस है, एनसीसी जनरल चैप्टर में आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, जो कि ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें से एनसीसी जनरल जो चैप्टर है इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा एनसीसी के बी और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में। तो चलिए दूसरा देखते हैं, ये तो चैप्टर 1 हो गया। चैप्टर 2 में देखते हैं हम क्या आता है, राष्ट्रीय एकता और जागरूकता। राष्ट्रीय एकता और जागरूकता जो चैप्टर है उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें राष्ट्रीय महत्व पढ़ना है। राष्ट्रीय महत्व हो गया और इसकी आवश्यकता कहाँ कहाँ पड़ती है ये भी इसके माध्यम से हम जानेंगे। राष्ट्रीय एकता और जागरूकता जो है इस चैप्टर में हमको राष्ट्रीय महत्व पढ़ना है और इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है ये पढ़ना है, और यहाँ पे राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले कारक को भी पढ़ना पड़ेगा। और विविधता में एकता, मतलब सभी विविधता होती है, कई जगहों की, सभी जगह की मिला के एक एकता होती है, उसे भी हमें इसी राष्ट्रीय एकता और जागरूकता के अंदर चैप्टर के अंदर ये पॉइंट पढ़ना है। और एक जो पॉइंट बच रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो जो खतरे होते हैं इसके ही अंतर्गत हमें पढ़ना पड़ेगा। और ये टोटल इसके जो मार्क्स है वो 7 मार्क्स के आते हैं इस चैप्टर से, जो कि हमें सी सर्टिफिकेट और बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और
चलिए ये देखते हैं चैप्टर नंबर 3 में, जो कि ड्रिल है। ड्रिल तो आप सबको पता ही होगा ड्रिल क्या है। तो चलिए मैं बता दूं, यहाँ पे ड्रिल की यहाँ पे परिभाषा पूछी जाएगी। इसमें पूछी तो जाती है, पर आपको देखना है कि ड्रिल चैप्टर जो है उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे परिभाषा पढ़ना है, इसके कितने प्रकार होते हैं इसे आप प्रकार पढ़ना है। उसके बाद उद्देश्य पढ़ना है आपको। उसके बाद फायदा पढ़ना है, ड्रिल के क्या फायदे हैं। फिर उसके नुकसान पढ़ने हैं, ड्रिल के नुकसान भी होते हैं। उसके बाद आपको सावधान विश्राम पोजीशन सिखाया जाएगा। वो फुट ड्रिल के अंदर अंतर्गत आते हैं। ड्रिल में भी फुट ड्रिल जो पैर से सिर्फ किए जाते हैं उसे फुट ड्रिल कहते हैं। तो सावधान विश्राम, तेज चल, धीमा चल, तेज चल, दाएं मुड़, तेज चल, बाएं मुड़। यहाँ पे सैल्यूट, दाहिने सैल्यूट, बाएं सैल्यूट, तेज चल, सामने सैल्यूट, तेज चल, बाएं सैल्यूट, तेज चल, और भी सब ये सब होते हैं। इसी में भी एक आता है विसर्जन और लाइन तोड़। इस टॉपिक को भी इसी के अंतर्गत आपको क्लियर करना पड़ेगा। ये ड्रिल चैप्टर में ही आते हैं। विसर्जन हो गया, लाइन तोड़ हो गई, तेज चल, दाहिने मुड़, सामने सैल्यूट, ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। और तेज चल, कदम बदल, ये भी ड्रिल के अंदर ही आपको पढ़ने हैं। तो अब ड्रिल में ही एक और आता है दूसरा टॉपिक, जो कि है राइफल ड्रिल। राइफल ड्रिल में राइफल, यहाँ पे मैं लिख दूं, राइफल ड्रिल होती है एक, जो कि हमें राइफल के साथ में ड्रिल करनी होती है, वो राइफल ड्रिल कहलाती है। तो राइफल ड्रिल में हम देखेंगे, इसको ऊपर थोड़ा कर लें, यहाँ पे सेटअप हो गया। ये राइफल ड्रिल होती है जो कि राइफल के साथ हम करते हैं। तो राइफल के साथ हम सावधान करते हैं, विश्राम करते हैं, आराम से करते हैं। राइफल के साथ परेड करते हैं बारंबार, और सच का कार्रवाई करते हैं। राइफल के साथ विसर्जन करते हैं, लाइन तोड़ करते हैं। राइफल को हम भूमि शस्त्र करते हैं, उठाव शस्त्र करते हैं, बगल शस्त्र करते हैं, बाजू शस्त्र करते हैं, और सलामी शस्त्र और स्क्वाड ड्रिल जो होती है हम ये करते हैं। यहाँ पे इतना जगह नहीं है और लिखने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ एक बार हमें बताना है कि इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना पड़ता है। हम आगे की वीडियो में इस टॉपिक वाइज पूरा डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को। इसलिए अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और बेल घंटी को बटन को दबा दे, ताकि मेरी वीडियो अगर अपलोड होती है या मैं लाइव आके आपको क्लास लेता हूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या पूछा जाता है इस ड्रिल चैप्टर के अंदर। कहाँ तक हो गया था, स्क्वाड ड्रिल तक हो गया था, और एक टॉपिक आता है औपचारिक ड्रिल। औपचारिक ड्रिल जो होती है ये भी इसी के अंतर्गत पढ़ने पड़ते हैं, जिसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। ये औपचारिक ड्रिल कहलाती है। ये इस ड्रिल जो चैप्टर है, उस ड्रिल चैप्टर से हमें कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है? आपको 45 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा मार्क्स है। आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, या इसमें बहुत ज्यादा टॉपिक भी है। इसे हम अच्छे से वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को स्किप करके ना देखिए। मेरी वीडियो आती है, अगर अपलोड होती है तो आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, और टॉपिक बाई टॉपिक एकदम क्लियर जो आंसर शीट होता है, ऑफिशियल आंसर शीट एनसीसी डायरेक्टरेट से जो मिलता है, उसके मतलब उसी के बेस पे मैं पढ़ाता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ अलग से या किसी के नोट्स से ऐसे मैं कुछ नहीं करता। जो ऑफिशियल पेपर होता है, आंसर शीट होता है, उसी के माध्यम से मैं नोट्स बनाता हूँ और आप लोगों को अपना 100% मैं देता हूँ कि आप लोग एनसीसी के जो एग्जाम होते हैं उसमें आप 100% करके आए। और मैं इतना कंफर्म बता देता हूँ कि आप लोगों ने मेरे इस वीडियो के माध्यम से जो भी वीडियो पढ़ाता हूँ, नोट्स देता हूँ, टॉपिक वाइज नोट्स, और उसके माध्यम से आप पढ़ लेते हैं, तो आपका तो ए ग्रेड अगर मन से पढ़ लिया जो बच्चा, उसका तो पक्का है कि ए ग्रेड आ ही जाएगा। अगर तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर नंबर 4 जो है वो हथियार प्रशिक्षण है, जिसे हम वेपन ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं। हथियार प्रशिक्षण WT, जिसे हम वेपन ट्रेनिंग इंग्लिश में कहते हैं। तो इसमें वेपन ट्रेनिंग में आपको .22 जो राइफल होता है उसका परिचय देना है आपको। हैंडलिंग कैसे की जाती है, चलाने की प्रक्रिया क्या है,
उसका सिद्धांत क्या है, शॉर्ट रेंज फायरिंग क्या है, ये सभी आपको हथियार प्रशिक्षण मतलब वेपन ट्रेनिंग के अंतर्गत आते हैं। और वहाँ पे .22 हो गया, 7.62 SLR हो गया, LMG हो गया, 7.62 LMG हो गया, LMG एक इसमें आता है 5.56 इंसास राइफल होता है। इसी तरह हथियार होते हैं, इसमें एक कार्बाइन मशीन भी होती है। मतलब हथियार से संबंधित जो भी है इसी के अंतर्गत आते हैं। एनसीसी में जो भी पढ़ाई होती है हथियार से संबंधित वो वेपन ट्रेनिंग के अंतर्गत आते हैं। इसका टोटल अगर मार्क्स हम देखें तो 25 मार्क्स का इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। इस चैप्टर से हथियार प्रशिक्षण जो है 25 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग इसे भी, ये भी एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ड्रिल और वेपन ट्रेनिंग जो कि मिलिट्री सब्जेक्ट है, हमारे पीआई स्टाफ पढ़ाते हैं। और एनओ का ये क्लास एनसीसी जनरल जो है एनओ का क्लास है। और ये ड्रिल और हथियार प्रशिक्षण ये हमारे पीआई स्टाफ का क्लास है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 पे देखेंगे व्यक्तिगत विकास। व्यक्तिगत विकास में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो व्यक्तिगत विकास में हमें कारक पढ़ना है। व्यक्तिगत विकास का क्या क्या कारक है, यहाँ पे कारक पढ़ना है। यहाँ पे आत्म जागरूकता भी हमें इसी के अंतर्गत पढ़ना है। सहानुभूति हो गया, जैसे महत्वपूर्ण रचनात्मक सोच हो गया, निर्णय लेने और समस्या का समाधान करने का उपाय हो गया, संचार कौशल हो गया, समूह चर्चाएं मतलब ग्रुप डिस्कशन हो गया, मानसिक शक्ति का प्रयोग, अपना मानसिक शक्ति का हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं वो भी इसी में पढ़ना पड़ता है। और समय प्रबंधन, समय का उपयोग कैसे करें, समय प्रबंधन, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम कैसे किया जाए, ये व्यक्तिगत विकास के अंतर्गत ही आते हैं सभी। और सामाजिक सेवा, टीम वर्क, जो टीम वर्क होता है उसे भी व्यक्तिगत विकास चैप्टर के अंतर्गत ही पढ़ने पड़ते हैं। और साक्षरता कौशल है, और पब्लिक स्पीकिंग, जो भी हम पब्लिक में स्पीक करते हैं वो भी व्यक्तिगत विकास के अंतर्गत ही आते हैं। और इसका जो मार्क्स रखा गया है एनसीसी में वो 28 नंबर का रखा गया है, जो कि इस चैप्टर से हमको 28 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप लोग अच्छे से याद करें। देखिए ये 45 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ये 25 नंबर का और ये 28 नंबर का, जो कि बहुत ज्यादा मार्क्स है। और हमें इसे बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ताकि ई ग्रेड ला सके हम। यहाँ पे कारक हो गया था, निर्णय हो गया, निर्णय, और यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन हो गया। ग्रुप पूरा यहाँ पे जगह नहीं है इसीलिए नहीं लिख रहे हैं। चलिए अब देखते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। तो ये नेतृत्व हो गया। यहाँ पे इसमें नेतृत्व में हम देखेंगे नेतृत्व में क्या क्या पढ़ना है। तो नेतृत्व की पहले तो हमें परिभाषा पढ़नी पड़ती है। परिभाषा, नेतृत्व की परिभाषा पढ़ना है। उसके बाद लक्षण पढ़ना है, लक्षण, नेतृत्व के लक्षण क्या है। उसके बाद हमें संकेतक इसका पढ़ना है। उसके बाद प्रेरणा पढ़ना है, नैतिक मूल्य, आनर कोड, केस स्टडी करना है हमें। केस स्टडी यानी कि यहाँ पे केस स्टडी मैं लिख देता हूँ, केस स्टडी, जो कि किन किन के बारे में केस स्टडी करना है। व्यक्तिगत जो होते हैं लीडर, उनका केस स्टडी करना है, उनके जीवन के बारे में, वो अपने जीवन में कैसे कैसे आगे बढ़े ये सब देख के पढ़ना है हमें। और किन किन आदमी का पढ़ना है जो कि एग्जाम ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे पहले है शिवाजी हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, एपीजे होता है, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, दीपा मलिक हो गई, महाराणा प्रताप हो गए, महाराणा प्रताप, यहाँ पे महाराणा प्रताप हो गए। थोड़ा सा इधर कर देता हूँ कि आपको दिख जाए। यहाँ महाराणा प्रताप हो गए, रतन टाटा हो गए, जो कि बहुत पैसे वाले हैं। रतन टाटा इंडिया के बहुत ही मशहूर बिजनेसमैन है। और यहाँ पे किरण मजूदार हो गई, झांसी की रानी हो गई, यहाँ पे झांसी की रानी, यहाँ पे झांसी की रानी हो गई।
टीपू सुल्तान हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, एन नारायण मूर्ति हो गए, प्रकाश पादुकोण हो गए, ये सभी जो फेमस हैं इंडिया में, उनके बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना पड़ता है। और इससे क्वेश्चन भी आते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है शिवाजी पर एक टिप्पणी लिखे, महाराणा प्रताप पर एक टिप्पणी लिखे, तो यहाँ पे आप पढ़े रहेंगे तभी आंसर हो पाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं रुकिए, यहाँ पे आपको मैंने बताया भूल गया कि यहाँ पे कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है इस चैप्टर से। नेतृत्व जो है, नेतृत्व से आपको 12 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन जो चैप्टर है उसमें से आपको आपदा प्रबंधन में क्या क्या पढ़ना है, तो इसकी तो पहले परिभाषा हो जाएगी आपको, उसके बाद प्रकार हो जाएंगे, आपदा प्रबंधन के प्रकार बताएं, उसके बाद संगठन हो जाएगी, आपदा प्रबंधन के संगठन कौन कौन से हैं, उसके बाद सेवाएं हो जाएगी, कौन कौन सी आपदा प्रबंधन में सेवाएं दी जाती है, क्या सहायता हम कर सकते हैं, नागरिकता सुरक्षा संगठन जो बनाई जाती है कि आपदा कुछ हो जाती है, कुछ आपदा कोई आपदा आ जाता है तो नागरिक सुरक्षा संगठन क्या करेगा, उसको क्या पहल करना चाहिए, आयोजक कौशल जो है, आयोजक जो होता है वो क्या करे कि आपदा प्रबंधन से हमें निपटा जा सके। और आपदा प्रबंधन में प्राकृतिक आपदा जो आती है, जो प्राकृतिक आपदा भी होती है, यहाँ पे मैं बता दूं, आपदा प्रबंधन में प्राकृतिक आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा आती है, वो प्राकृतिक आपदा में मानवकृत आपदा होती है, फिर प्राकृतिक आपदा हो गई। आप सभी को इसके अंतर्गत ही पढ़ना पड़ता है। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत ये सभी पॉइंट आते हैं, आपको टॉपिक वाइज सब पढ़ाया जाएगा। बस आपका साथ बने रहे ऐसे ही। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक आता है अग्निशमक सेवाएं। इसी के आपदा प्रबंधन में ही अग्निशमक सेवाएं भी आती है, जो कि आग लगने पे हमें अग्निशमक सेवाएं का कार्य पड़ता है, जो कि आग बुझाने का काम करती है। यहाँ पे देखते हैं, चलिए बढ़ते हैं 8वें चैप्टर पे। 8वां चैप्टर क्या है, पर 8वीं में बढ़ने से पहले यहाँ पे मैंने भूल गया कि इसमें कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 13 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। आपदा प्रबंधन से 13 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और मैं ये ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, ये जो ऑफिशियल साइट होता है वहाँ से एनसीसी का जो ग्रुप होता है वहाँ से इंफॉर्मेशन सब ये मिलती है। तो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग वहाँ पे डायरेक्ट नहीं पहुँच पाते हैं और कोई कोई बच्चे पहुँच जाते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता है। इसलिए सारे वीडियो और मतलब जितने भी इंफॉर्मेशन है सभी को इकट्ठा करके मैं आपको यहाँ पे एक ही जगह सब कुछ देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोग बने रहें वीडियो को लास्ट तक। तो देखते हैं 8वां जो है, 8वां चैप्टर है समाज सेवा एवं समुदाय विकास। जो समाज सेवा और समुदाय विकास है उसमें से आपको कितने नंबर का क्वेश्चन आता है और इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, इसकी परिभाषा पढ़नी पड़ती है। समाज और सामुदायिक विकास की परिभाषा हो गई, मूल बातें हो गई इसकी, ग्रामीण विकास हो गया, कार्यक्रम हो गए इसके, उसके बाद एनजीओ हो गए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं एनजीओ जो चलाए जाते हैं वो हो गए, युवाओं का योगदान हो गया इसके अंतर्गत, स्वच्छ भारत मिशन भी है, जो स्वच्छ भारत मिशन है समाज और सामुदायिक विकास के अंतर्गत ही हमें पढ़ना पड़ता है। और यहाँ पे समाज विकास की गतिविधियां भी पढ़नी है। यहाँ पे गतिविधियां हो जाती है, इसकी क्या कौन कौन सी गतिविधियां हैं। यहाँ पे सामाजिक बुराई है, बेटी बचाओ अभियान है, ये सभी चीज हमें पढ़नी पड़ती है। नशीली दवाओं का दुरुपयोग हो जाता है, इंद्रधनुष MSN, ये एक इम्पोर्टेंट है, MSN जो है इंद्रधनुष टीकाकरण जो है उसे भी हमें समाज सेवा एवं समुदाय विकास के अंतर्गत ही पढ़ना है। डिजिटल जागरूकता, महिला सुरक्षा, ये सभी जितने भी पॉइंट हैं ये सभी हमें इसके अंतर्गत पढ़ना है। और इसमें से हमें कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है
47 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स हमें लगता है इसी चैप्टर से आ रहा है। उसके बाद चलिए देखते हैं 9वां नंबर चैप्टर पे। तो 9वां नंबर चैप्टर है स्वास्थ्य और स्वच्छता। यहाँ पे स्वास्थ्य आधा था रहेगा, तो मैंने यहाँ पे हलन कर दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया था, तो आप लोग इसे कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसका भी मतलब आधा हुआ, आधा था। तो स्वास्थ्य और स्वच्छता, तो स्वास्थ्य और स्वच्छता में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको। स्वच्छ और स्वच्छता में, स्वच्छता का व्यक्तिगत जो शिविर लगता है, व्यक्तिगत पढ़ना है। हम व्यक्तिगत स्वच्छता कैसे अपना सकते हैं, और शिविर में, ग्रुप में, कैंप जो होते हैं वहाँ पे स्वच्छता कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमें इसी के अंतर्गत पढ़ना है। सामान्य चिकित्सा भी पढ़ना है, जो फर्स्ट एड होता है, सामान्य चिकित्सा, प्राथमिक उपचार और घावों का उपचार जो होता है, घावों का उपचार जो प्राथमिक उपचार होता है। मान लीजिए किसी को चोट लग गया तो उसे फर्स्ट एड दिया जाता है, तो वही प्राथमिक उपचार होता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर इसमें योग का, जो योग होता है, योग से भी क्वेश्चन एनसीसी में पूछे जाते हैं। योग का परिचय पढ़ना है, योग का परिचय पढ़ना है। प्राथमिक उपचार पढ़ना है, प्राथमिक उपचार यहाँ पे पढ़ना है। और भी टॉपिक इसमें है, जिसमें आपको ये 10 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे आपको उस चैप्टर को ध्यान में रखने में बहुत आसानी मिलेगी, तैयारी करने में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई चैप्टर से अगर 2 ही नंबर का क्वेश्चन आ रहा है और आप उसका मतलब 50% अपना समय उसी चैप्टर पे दे रहे हैं, तो ऐसे तैयारी करने का सही तरीका ये नहीं है। जिसमें ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं उस चैप्टर पे आप ज़्यादा ध्यान दें, इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी और आपका ई ग्रेड का सपना जरूर पूरा होगा। बस आप लोग मेरे साथ बने रहें और मैं अपना 100% आपको देने का कोशिश करूंगा। चलिए 10वां नंबर चैप्टर पे चलते हैं, देखते हैं साहसिक कार्य में क्या क्या पढ़ना है हमें। जो साहसिक कार्य होता है, इसमें हमें सिर्फ साहसिक क्रियाकलापों को पढ़ाया जाता है, कराया जाता है। जिसमें साहसिक कार्य हो गया, कैंप हो गया, योगदान हो गया, साहसिक कार्य हो गया। इसमें बहुत सारे कैंप लगाए जाते हैं, एटीसी हो गया, आरडीसी हो गया, मतलब बहुत सारी कैंप है इसमें, जो कि एनसीसी के अंतर्गत आपको कराई जाती है। ये ऐसे आप अगर चाहेंगे तो ऐसे कैंप नहीं हो पाता है, पर एनसीसी के माध्यम से, ये एनसीसी के माध्यम से। और चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछता है। इसमें से सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है इस चैप्टर से, साहसिक कार्य में से। और यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 11 हमें बोल रहा है पर्यावरण जागरूकता और संरक्षण। जो पर्यावरण का जागरूकता और संरक्षण है, पर्यावरण जागरूकता और संरक्षण जिसमें है, पर्यावरण बस इतना ही पूछता है। पर्यावरण जागरूकता और संरक्षण के बारे में पूछता है कि पर्यावरण को जागरूक करने के लिए क्या करना चाहिए और उसका पर्यावरण को कैसे हमें बचाना चाहिए। बचाव पूछता है, बचाव कैसे करना चाहिए पर्यावरण को, यही है इसमें। तो इसमें से सिर्फ 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। आप लोग इसे नॉर्मली पढ़ लीजिएगा तो एक आपका 3 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा टॉपिक नहीं है। पर्यावरण है, जागरूकता है और संरक्षण है। पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं, इसे जागरूक करने के लिए क्या क्या उपाय है, और संरक्षण, इसकी बचाव कैसे की जाती है पर्यावरण की। तो आप अगर इतना भी पढ़ लेते हैं तो आपका 3 मार्क्स आ जाएगा आराम से। चलिए देखते हैं 12 नंबर चैप्टर पे, बाधा प्रशिक्षण। बाधा प्रशिक्षण उसे हम कहते हैं जो कि एनसीसी में हमें बाधा प्रशिक्षण सिखाया जाता है कि कैसे ये बाधा है, इसे हम निकल के आगे बढ़ सकते हैं। जैसे जंगल में जाते हैं तो जंगल में बहुत झाड़ी जंगल होते हैं और बहुत जानवर भी होते हैं, तो हमें कैसे उनसे निपटना है, सब इसके बारे में बताया जाता है बाधा प्रशिक्षण में। चलिए और आगे देखते हैं। चैप्टर नंबर 13 पे जो है सामान्य जागरूकता, इसमें आपको सभी आ जाएंगी। सामान्य जागरूकता में क्या क्या हमें अलर्ट रहना पड़ता है। कोरोना मान लीजिए, या अभी तो कोरोना आया हुआ है, तो हमें कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए मतलब कैडेट्स की मदद से हमें सबको दवाई बांटनी चाहिए, मास्क बांटनी चाहिए। ये जागरूकता है।
सभी को वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप लगवा लीजिए, ऐसे कुछ नहीं होता है। गलत जो अफवाहें होती है उसे मिटाने के लिए हमें जागरूकता कार्यक्रम को चलाना चाहिए। इसमें से हमें कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है? 4 मार्क्स का जागरूकता जनरल जागरूकता से क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें 4 मार्क्स का आता है। और यहाँ पे मैंने बताना भूल गया कि बाधा प्रशिक्षण जो है इसमें से 9 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आपका टोटल देखें यहाँ पे, टोटल जो हो गया हमारा यहाँ पे 210 नंबर का क्वेश्चन, इतने 13 चैप्टर है, इसी में से 210 नंबर का चैप्टर 210 नंबर का क्वेश्चन बन गया। और आप लोगों को 210 नंबर ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी आपको एनसीसी के एग्जाम में। तो इसलिए आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही वीडियो को आप देखते रहें और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। ये तो सिर्फ अभी कॉमन सिलेबस है जो कि एनसीसी के आर्मी विंग, नेवी विंग और एयरफोर्स के तीनों विंग में ये पूछे जाते हैं। ये 13 जो चैप्टर हैं एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में, और जो मिलिट्री सब्जेक्ट अलग से होते हैं स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट, उसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अगला वीडियो आप वहां से जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत। क्या आपने अभी तक AK स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।